मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल बहुत ही उपयोगी है, सरल है, आवश्यक है, अनुकूल है। और आज एक ऐसा नियम, सटीक नियम, सही नियम, वो भी आसान भाषा में आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप उसको समझ करके और अनुकूल रत्न पहन करके कामयाबी हासिल करिए। आज के वीडियो का शीर्षक है अनुकूल रत्न चयन का सही नियम क्या है। व्हाट इज द करेक्ट रूल ऑफ सेलेक्टिंग ए सुटेबल जेम स्टोन। आज किसी कुंडली नहीं दे रहा हूं और केवल नियमों पर बात करूंगा कि किस नियम के आधार पर उसका चयन करिए रत्न का, ताकि उसको पहने आपका लाभ हो, कल्याण हो, मनोकामना पूर्ण हो, वांछित कार्य की सिद्धि हो। केवल केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट जो कुदरती कुंडली मेष लग्न की मैं बराबर देता हूँ वही दे रहा हूँ। इसको लग्न कस्प दोनों मानिए, दृष्टि देखना होगा तो लग्न कह दूंगा और भाव कुंडली के द्वारा भावों को देखूंगा। मान लीजिए कि सभी ग्रह, सभी राशियां यथावत हैं इसी तरह से। मित्रों, रत्न चयन और रत्नों द्वारा भाग्य भविष्य संवारने बनाने का कार्य, इस पर अनेकों वीडियो मैंने दिया है और प्रत्येक वीडियो में रत्न चयन के लिए नियम भी बताया है। लेकिन इस तरह से अकेला एक वीडियो कि उसका नियम क्या है और उसके साथ किसी की कुंडली नहीं दे रहा हूँ, सीधे नियमों की बात कर रहा हूँ, आशा है इसे आप अच्छी तरह से समझ करके इन्हीं नियमों का प्रयोग करके अनुकूल रत्न चुनिए और पहनिए और लाभ उठाइए। मित्रों, रत्न धारण हर लोग करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन कभी कभी होता है वांछित लाभ नहीं मिलता, कभी कभी होता लाभ भी होता है, हानि भी होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि लाभ होता ही नहीं, केवल हानि हो जाती। इसलिए कि पहनने से पहले रत्न का चुनाव कैसे करें, कैसे चुने, किस नियम के आधार पर चुने ताकि रत्न काम करे। मोटी बात आपको बता रहा हूं, बहुत जरूरी बात, कि जैसे आज आपके देश में या प्रदेश में किसी का शासन है, वो किसी दल विशेष का होगा। जैसे मैं यूपी की बात कर रहा हूं, यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है और उसी का प्रभाव 5 साल तक रहेगा। तो अगर हम भाजपा के विरोधी पार्टी का सहारा लेते हैं तो मान लीजिए कि कार्य नहीं होगा। इस नाते भाजपा से ही संबंधित जिसका शासन है, सत्ता है, उसका ही सहारा लेना है। तो मान लीजिए हेड जो है, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर है जिसका प्रभाव है, वो अगर आपके अनुकूल है तो दी बेस्ट। मान लीजिए चीफ मिनिस्टर अनुकूल नहीं है तो उनके मंत्री में, विधायक में, कार्यकर्ताओं में कोई न कोई आपके अनुकूल होगा जो अपने प्रयास से आपका कार्य सिद्ध करा दे। तो इसी तरह से यहाँ भी है, रत्न धारण में भी जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह का प्रभाव उतने वर्ष तक होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य का 6 साल, चंद्रमा का 10 साल, मंगल का 7 साल, राहु का 18 साल, बृहस्पति का 16 साल, शनिश्चर का 19 साल, बुध का 17 साल, केतु का 7 साल, शुक्र का 20 साल, यही 120 वर्ष होता है। तो किसी ग्रह की महादशा चल रही है और उसके लिए आवश्यक है कि पहले आप महादशा को देखिए और
जो कार्य आपका है मेन का, देखिए रत्न हमेशा अपने कार्य के अनुकूल पहनना चाहिए। जैसे मान लीजिए संतान नहीं हो रही है, तो संतान के लिए प्रमुख और सहायक भाव कौन से हैं? एक बात, जैसे यहाँ कुंडली देखिए, संतान पक्ष है, पंचम भाव से संतान पक्ष देखा जाए तो 5, 2 और 11, बार बार हमने बताया पंचम स्थान प्रमुख भाव है, 2 और 11 सहायक भाव, अर्थात 5, 2, 11 जिस ग्रह में होगा वही अनुकूल है संतान के। अब मान लीजिए विवाह की बात है, तो विवाह का सप्तम स्थान है तो 7, 2 और 11 ये अनुकूल भाव है, प्रमुख सहायक भाव है। जिस ग्रह में 7, 2, 11 होगा वही आपके अनुकूल होगा, उसी का रत्न अनुकूल होगा। आगे हम नियम की बात, नौकरी की बात है। नौकरी के लिए छठवां भाव 6, 10, 11 और 2, छठवां प्रमुख भाव है, 10, 11 और 2 ये सहायक। तो ये भाव जिस ग्रह में होंगे वही भाव आपके अनुकूल होगा। मान लीजिए महादशा स्वामी कोई है, शुक्र है, शुक्र ही को पकड़ लें, शुक्र की दशा 20 वर्ष होती है। तो शुक्र में अगर हमको नौकरी चाहिए, शुक्र की दशा चल रही है तो नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए 6, 10, 2, 11, 6, 10, 2 और 11 भाव चाहिए। शुक्र में ये भाव है कि नहीं है, इसको जानने का नियम बता रहा हूं। मान लो नियम यह है कि शुक्र जिस भाव, देखिए भाव कुंडली से ही नियम मिलेगा। शुक्र जिस भाव में बैठा है, यहाँ पहले ग्रह को देखिए, ग्रह किस भाव में बैठा है। शुक्र जिस भाव में बैठा है, मान लीजिए शुक्र तीसरे भाव में बैठा, मान लीजिए, और उसकी राशि कहाँ पड़ती है, द्वितीय भाव और 7वें भाव में, 3, 2, 7 हो गया। अब शुक्र की भाव स्थिति, फिर शुक्र जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र का स्वामी यहाँ बैठा है और जिस भाव में उसकी राशियां हैं, ये हो गया महादशा स्वामी स्वयं के द्वारा, उसके नक्षत्रेश के द्वारा। फिर महादशा स्वामी किस उपनक्षत्र में है, उस उपनक्षत्र को देखिए और उसके स्वामी को देखिए, वो कहाँ बैठा है, कहाँ इसमें की राशियां हैं, और उस स्वामी के नक्षत्रेश को भी देखिए, वो कहाँ बैठा है, कहाँ। इस तरह से 4 खंडों में देखिए, 2 खंड उस ग्रह के लिए स्वयं का और नक्षत्र का, और 2 उसके उपनक्षत्र का। इसमें आपको देखना ये जरूरी है कि मान लो नौकरी की बात चल रही है तो 6, 10, 2, 11 भाव आना चाहिए। मान लीजिए स्वयं के द्वारा और नक्षत्र के द्वारा शुक्र में 6, 10, 2, 11 आ गया, या एक आध भाव कम आए, लेकिन उसके उपनक्षत्र में भी इसमें से कुछ भाव आने चाहिए, 6, 10, 2, 11। तो अगर तीनों में आया है, मतलब स्वयं या उसके नक्षत्रेश में और उसके उपनक्षत्र में भी ये भाव आए हैं, तो शुक्र उपयुक्त है। तो शुक्र का रत्न डायमंड या उसका उपरत्न होता है व्हाइट ओपल या व्हाइट सफायर या स्फटिक या व्हाइट जिरकान। इन रत्नों को आप धारण करके तत्संबंधी, कार्य संबंधी अपनी इम्यूनिटी और ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रत्न आपकी इम्यूनिटी और ऊर्जा को बढ़ाते हैं और उसके द्वारा आपके अंदर ऐसी कुशलता, ऐसी पात्रता, ऐसी स्किल आ जाती है कि आपका कायनात पूरी सहयोग करने लगती है, आपके अंदर वो आभा हो जाती है जिसको आप समझ तो नहीं पाते लेकिन सफलता का कारण बनती है। तो ये तो हमने नौकरी के बारे में शुक्र को बताया। मान लीजिए शुक्र में 1, 2 भाव आए हैं, 6, 10, 2, 11 में, नक्षत्र में भी 1, 2 भाव आए हैं, लेकिन उसका उपनक्षत्र सपोर्ट नहीं कर रहा, या नक्षत्र में कोई भाव नहीं आया, स्वयं के द्वारा आया, उसके उपनक्षत्र में आया, तब भी कमजोरी है, क्योंकि जब तक नक्षत्र के माध्यम से कोई फल
नहीं मिलता उस सबल फल नहीं। तो शुक्र मान लीजिए उस कार्य में थोड़ा असमर्थ है, तो शुक्र के जो रिलेटिव है, जैसे महादशानाथ अगर थोड़ा सा कमजोर है तो उसी का रत्न मत पहनिए। देखिए अभी हमने बताया कि जिसका प्रभुता है वो निगेटिव है, थोड़ा अनुकूल कम है, तो उससे रिलेटिव। अब इसमें रिलेटिव क्या होते हैं? इसमें रिलेटिव होते हैं कि ग्रह जो शुक्र है महादशा स्वामी, एक की बात कर रहा हूँ, कई की बात करेंगे तो उलझ। तो शुक्र की राशि में, शुक्र की राशि एक तो तुला है, एक वृष है, इसमें कोई बैठा हुआ है तो ये उसका रिलेटिव हो गया। शुक्र के नक्षत्र में अगर कोई बैठा है तो ये उसका रिलेटिव हो गया। फिर देखिए शुक्र के उप नक्षत्र में कोई बैठा है तब भी रिलेटिव हो गया। उसके उप नक्षत्र में कोई बैठा है तब भी रिलेटिव हो गया। शुक्र की ज्योति में कोई बैठा है तब भी रिलेटिव हुआ। शुक्र की दृष्टि में बैठा है तब भी रिलेटिव, मतलब राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र, दृष्टि और ज्योति, 6 ऑप्शन आपके पास हैं। इन 6 के द्वारा आप ढूंढिए कि शुक्र के रिलेशन में कौन कौन हो रहा है। मान लीजिए 1-2 ग्रह आ गए, सूर्य आ गया, मंगल आ गया, तो दृष्टि और ज्योति के लिए नियम यह है कि अधिकतम 6 अंश। 6 अंश किसके लिए? अगर उसी में धीमी गति ग्रह कोई है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये तो शीघ्र गति ग्रह हैं, और इसी में से किसी की ज्योति है या दृष्टि है तो इनके लिए 4 ही अंश। लेकिन सूर्य के साथ शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, तो खुद चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र धीमी गति, शीघ्र गति, और बृहस्पति, राहु, केतु, शनिश्चर ये मंद गति। अगर मंद गति ग्रह की दृष्टि ज्योति है किसी की तो 6 डिग्री तक दृष्टि ज्योति ले लीजिए। और वकिया राशि नक्षत्र, तो 6 प्रकार से आप संबंधियों को ढूंढोगे। जैसे अपना मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर है तो उसके सगे संबंधी आप जैसे ढूंढते हो, नाथ, रिश्तेदार, पड़ोसी या उसके ज़्यादा करीब, उसी तरह से इसमें भी ढूंढिए। तो शुक्र के रिलेटिव में अगर 1-2 ग्रह मिल गए, उसमें जिस ग्रह के पास 6, 10, 2, 11 ये भाव हो, स्वयं के द्वारा कम ही हो लेकिन उसके नक्षत्रेश के द्वारा ज़्यादा हो, और फिर उप नक्षत्र उसको सपोर्ट कर रहा हो 6, 10, 2, 11 का, तो उसी ग्रह का रत्न पहनिए। उसमें फिर जरूरी नहीं है कि शुक्र का, और न ये ही जरूरी है कि अब मेष लग्न है तो मारक है, कारक है। जो ग्रह पात्रता रखता है, उन भावों को बताने की क्षमता रखता है, तो उन भावों द्वारा सहयोग करता है, वही अनुकूल ग्रह है। आगे और बता रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश कर दीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे पुश करके आल के बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप पर पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट में हर वीडियो में कहता हूँ ज़रूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। और वीडियो को स्किप करके मत भगाइए, क्योंकि आप भगाओगे तो जहाँ भगाओगे वहीं अच्छी बात होगी, आप पकड़ नहीं पाओ। तो स्किप करके मत भगाइए, और ज़रूरी हो नहीं समझ में आया तो 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब ये नौकरी की बात हुई, शुक्र या उसके रिलेटिव ग्रह, इसमें कोई ये नहीं है कि लग्न कौन सी है। जिसमें 6, 10, 2, 11 आए हों और स्वयं के द्वारा, नक्षत्र के द्वारा, उप नक्षत्र या उसके नक्षत्र अधिकतम भाव आए हों, उन्हीं ग्रह का रत्न धारण कीजिए। अब उसमें स्थिति आती है 6, 10, 2, 11 एक में बता देना। जो निगेटिव भाव है, जैसे 6वें का व्यय स्थान 5वां है, और 10वें का व्यय 9वां है, 11वें का व्यय तो 10वां लेकिन इसमें खराब नहीं माना, और दूसरे का व्यय
अर्थात 1, 5 और 9 ये भाव में आए हों और कुंडली का 8वां और 12, 1, 5, 9, 8, 12 को निगेटिव समझिए। इनकी जितनी अधिकता रहेगी कार्य में उतनी अड़चने रहेंगी। 6, 10, 2, 11 को तलाशिए और 1, 5, 9 और 12 और 8 को इनको त्यागिए। इसमें से अधिकतम पॉजिटिव भावों को चुन करके एकांत भाव द्वादश या 5वां आया हो तो कोई बुरा नहीं है, 5वां आया हो, 11वां आया हो तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अच्छा होता है। तो इस तरह से अपनी कामन बुद्धि का प्रयोग करके आप रत्न का चयन कीजिए, निश्चित रूप से आपके अनुकूल होगा और आपकी काम को कार्य सिद्धि देगा। इसी तरह से संतान प्राप्ति के लिए 5, 2, 11 का सिलेक्शन करिए। शिक्षा की जरूरत है तो 4, 9, 11 की सिलेक्शन करिए। वाहन खरीदना है तो 4, 11, 12 का सिलेक्शन करिए। जमीन खरीदना है तो 4, 11, 12 का सिलेक्शन करिए। इस तरह से अगर व्यवसाय करना है तो 10, 7, 2, 6, 11 सबको मिला के सिलेक्शन करिए। मुकदमा में विजय चाहिए तो उसमें भी 6, 10, 2, 11 चाहिए, मेनली 6 और 11 चाहिए। इस तरह से हर भावों के हर कार्य के प्रमुख और सहायक पॉजिटिव भाव और निगेटिव भावों को जान करके अगर आप नियमों का प्रयोग करके महादशा या उससे संबंधित ग्रहों को चुनोगे और उन ग्रहों में उन पॉजिटिव भावों को तलाशोगे तो निश्चित रूप से आपका चयन सही होगा। और उस चयन के द्वारा फिर बता रहा हूँ, चयन भी आपने कर लिया लेकिन रत्न तभी अनुकूल होगा जब नेचुरल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, अच्छी दुकान से हो। नकली रत्न शीशा लेके पहन लो रत्न समझ के, हरे रंग का शीशा पहन लो का दो पन्ना, तो इससे भी बचिए। अच्छी दुकानें भी हैं, अधिकृत दुकानें भी हैं, जो भी रत्न लीजिए अच्छा लीजिए, कीमत तो लगेगा। रत्न नहीं हो पा रहा तो उपरत्न लीजिए और ज़रूरत हो तो हमसे परामर्श भी ले लीजिए। लेकिन रत्न अनुकूल रत्न पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। रत्न धारण की विधि में बताता हूँ, शास्त्रीय विधि, उसको कैसे अभिमंत्रित किया जाता है या शक्तिकृत किया जाता है, सब बताया हूँ कई वीडियो, फिर बताऊँगा और ज़रूरत पड़े तो परामर्श ले लीजिए। तो मित्रों, निश्चित रूप से अनुकूल रत्न चयन का जो नियम बताया हूँ यही असली नियम है। अगर किसी की कुंडली देता तो दफा सरपट में मैं सारे नियम नहीं बोल पाता। इस तरह से कार्य के प्रमुख और सहायक भाव हमने बात किया, महादशा स्वामी की बात किया, दशा स्वामी संबंधी ग्रह की बात किया, किसी ग्रह में अनुकूल भाव हैं कि नहीं है इसकी भी बात किया, अनुकूल भावों से संबंधित ग्रह का रत्न ही पहनिए भी बताया और ग्रह की पात्रता भी हमने बताया था। सभी बिंदुओं पर हमने बात किया, यहाँ किसी ग्रह को नहीं बताया, ये नहीं दिखाया कि यही कार्य, जो भी आपका कार्य है तो उसके अनुकूल भावों से युक्त ग्रह का रत्न नेचुरल और असली पहनेंगे तो निश्चित कार्य सिद्धि होगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, पात्रता बढ़ेगी और आपके अंदर स्टेमिना बढ़ेगा और कोई सिद्ध नहीं करता, आप स्वयं सिद्ध उसको सफल हो जाओगे अपने कार्य में। तो मित्रों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। आशा है इस नियम को समझ करके आप इसका लाभ अपने जीवन में और अपने मित्रों को जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।